नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। पिछले सबक में सूरह फातिहा की 3 तकरीरें ज़िक्र की थीं। पहली तकरीर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और दूसरी तफसीर शेखुल मशाइख इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। उनकी तफसीर ये थी कि पूरे कुरान के 4 हिस्से हैं और हर हिस्से को अल्लाह ने अलहम्द से शुरू किया है। पहला हिस्सा सूरह फातिहा से लेकर सूरह अनआम तक, दूसरा हिस्सा सूरह अनआम से लेकर सूरह कहफ तक, और तीसरा हिस्सा सूरह कहफ से लेकर सूरह सबा तक, और चौथा हिस्सा सूरह सबा से लेकर सूरह नास तक। ये 4 हिस्से हैं और हर हिस्से को अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया है। गोया हर हिस्से में एक बड़ा मज़मून अल्लाह ज़िक्र करते हैं। बाकी मज़मून भी बयान होंगे, लेकिन ज़्यादा ज़ोर उस एक मज़मून पे दिया जाएगा। तो पहले हिस्से में अल्लाह ने खालकियत को बयान किया है, यानी पहले हिस्से में अल्लाह ने ये मसला बयान किया कि हर चीज़ का खालिक, पैदा करने वाला वो सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है। बाकी मसले भी बयान होंगे, लेकिन सूरह फातिहा से सूरह अनआम तक इस हिस्से में ज़्यादा ज़ोर अल्लाह जिस मसले पे देंगे वो कौन सा मसला है कि हर चीज़ का खालिक, पैदा करने वाला वो सिर्फ कौन है? अल्लाह है। दूसरा हिस्सा सूरह अनआम से लेकर सूरह कहफ तक, इसमें अल्लाह जो मसला बयान करेंगे वो ये है कि पालने वाला वो भी सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। दूसरे हिस्से में रबूबियत का मसला बयान होगा, पालने वाला। बाकी मसले भी बयान होंगे, लेकिन ज़्यादा ज़ोर अल्लाह किस मसले पे देंगे कि हर चीज़ को पालने वाला और उसको मंज़िल मकसूद तक पहुँचाने वाला वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। तीसरा हिस्सा सूरह कहफ से सूरह सबा तक, इस हिस्से में अल्लाह तीसरा मसला जो बयान करेंगे वो ये है कि इस दुनिया कायनात को चलाने वाला, इस दुनिया कायनात के निज़ाम को चलाने वाला भी सिर्फ कौन है? अल्लाह है। यूं इसको लिख लो मुख्तसर लफ्ज़ों में कि तीसरा मसला बयान होगा हाकमियत, कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। बाकी मसले भी बयान होंगे, लेकिन इस तीसरे हिस्से में ज़्यादा ज़ोर अल्लाह इस मसले पे देंगे कि इस दुनिया में हुक्मरानी सिर्फ किसकी चलती है? अल्लाह की चलती है। किसी को मारना, किसी को जिलाना, किसी को आबाद करना, किसी को बर्बाद करना, इज़्ज़त देना, रिज़्क देना, शिफा देना, बारिशें बरसाना, फसलें उगाना, यानी हुकूमत सिर्फ अल्लाह की चलती है।
आम लफ्ज़ हाकमियत के बोले जाते हैं। हाकमियत का बयान होगा, बाकी मसाइल भी होंगे, बाकी भी अल्लाह मसले बयान करेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़ोर किस मसले पे होगा? हाकमियत के ऊपर। हुकूमत सिर्फ अल्लाह की। चौथा हिस्सा सूरह सबा से सूरह वन्नास तक, इस हिस्से में मसला बयान ये होगा कि अल्लाह के दरबार में कोई शफी गालिब नहीं, यानी आखिरत में भी हुकूमत अल्लाह की चलेगी। अल्लाह के दरबार में कोई ज़बरदस्ती बात नहीं मनवा सकता, यूँ लिख लें। अल्लाह के दरबार में कोई ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकता। चौथे हिस्से में दूसरा लफ्ज़ ये लिख लो कि आखिरत में भी हुकूमत सिर्फ अल्लाह की होगी। आखिरत में भी हुकूमत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। अब खुलासा सुन लो इन चार हिस्सों का। पहले हिस्से में बयान होगा कि पैदा करने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह। दूसरे हिस्से में बयान होगा दूसरा मसला, पैदा करने के बाद पालने वाला भी सिर्फ कौन है? अल्लाह। तीसरे हिस्से में मसला बयान होगा पालने के बाद हुकूमत करने वाला भी सिर्फ कौन है? हुक्मरानी भी उसी की चलती है। चौथे हिस्से में मसला बयान होगा जिस तरह दुनिया के अंदर हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है, इसी तरह आखिरत में भी हुक्मरानी सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की होगी। अब कुरान पाक के अंदर चार हिस्से हैं और हर हिस्से में अल्लाह ने एक बड़ा मसला बयान किया है। अब वो चारों मसाइल जो पूरे कुरान में बयान हुए, इन चारों मसाइल को अल्लाह ने सूरह फातिहा में बयान कर दिया। इन चारों मसाइल को अल्लाह ने कहाँ बयान किया? सूरह फातिहा में। देखो, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह में जो अल्लाह का लफ्ज़ है, इससे अल्लाह की वस्फ़े मशहूर खालकियत मुराद है। खालिक होना, अल्लाह से मुराद क्या है? अल्लाह की वस्फ़े मशहूर क्या है? खालिक होना, पैदा करने वाला होना। पहला मसला बयान हो गया कि पैदा करने वाला भी कौन है? सिर्फ अल्लाह। आगे दूसरा लफ्ज़ रब्बिल आलमीन। रब का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। इसकी तफसीर मैं इंशाअल्लाह करूंगा जब शुरू करेंगे। तो दूसरा मसला क्या था कि पालने वाला भी कौन है? अल्लाह। तो वो कहां आ गया? रब्बिल आलमीन। सारे जहानों का परवरदिगार कौन है? अल्लाह है। तीसरा मसला क्या था कि हुकूमत किसकी है? अल्लाह की। तो तीसरा मसला बयान हुआ अर्रहमान अर्रहीम। पालने के बाद सारे निज़ाम आलम पर रहमत की चादर भी उसी ने बिछा रखी है। पालने के बाद सारे निज़ाम आलम पर अपनी रहमत की चादर भी उसी ने बिछा रखी है, यानी ये कायनात का निज़ाम उसी की मेहरबानियों से चल रहा है। क्या मतलब? हुकूमत उसी की है, हुकूमत उसी की है। कितने मसले बयान हुए? तीन। चौथा मसला मालिकी यौमिद्दीन। जिस तरह दुनिया में हुकूमत उसकी है ना, आखिरत के दिन भी हुकूमत और मालकियत किसकी है? अल्लाह की है। आखिरत में भी उसी की हुकूमत चलेगी, दुनिया में भी उसी की चलती है, आखिरत में भी उसी की हुकूमत चलेगी। तो ये चारों मसले अब सूरह फातिहा में आ गए कि नहीं? तो ये सूरह फातिहा का एक नाम आपको बताया था, उम्मुल कुरान, कुरान की माँ।
यानी पूरे कुरान में जितने अल्लाह ने मसले बड़े बड़े बयान किए हैं वो सारे मसले अल्लाह ने सूरह फातिहा में बयान कर दिए। तो इस लिहाज से ये सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। अब थोड़ा पीछे आए, अल्हम्दुलिल्लाह से पहले क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यही चारों मसले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी आ गए। यही चारों मसले किस में आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। गोया पूरी सूरत का खुलासा, कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो गोया पूरे कुरान का खुलासा किस में आ गया? बिस्मिल्लाह। कैसे? बिस्मिल्लाह में देखो अल्लाह का लफ्ज है बिस्मिल्लाह। अल्लाह से मुराद क्या लिया था? अल्लाह की वस्फ से मशहूर खालिक होना, पहला मसला आ गया। दूसरा इशारतन आ गया। पहला मसला अल्लाह ने सराहतन जिक्र किया खालिक अल्लाह, तो दूसरा इशारतन आ गया। जब पैदा करने वाला वो है तो पालने वाला कोई और है? फरमाया नहीं। जब पैदा करने वाला वो है तो पालने वाला भी कौन है? अल्लाह है। दो मसले हो गए। तीसरा मसला सराहतन जिक्र है अर्रहमान, ये निज़ाम आलम उसकी मेहरबानियों से चल रहा है, यानी हुकूमत करने वाला कौन है? अल्लाह है। जब दुनिया का हाकिम अल्लाह है तो आखिरत का हाकिम कोई और होगा? फरमाया नहीं। दुनिया का हाकिम अल्लाह तो आखिरत के अंदर भी हुकूमत किसकी चलेगी? अल्लाह। अल्लाह पूछेगा नहीं लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, आज किसकी हुक्मरानी है, आज किसकी सल्तनत है। तो चारों मसले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ गए। गोया पूरी इस कुरान का खुलासा जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ गए। अब पीछे आओ, बिस्मिल्लाह में सबसे पहले कौन सा हर्फ है? बा। यही चारों मसले बा में आ गए। बा के 17 मानी लिखे हैं उलमा ने। बा के कितने मानी? आप ज़्यादा लंबे चलो ना हो तो इतना लिख लें। यहां बा जो है मुसाहबत की है, मीम स्वाद हा ता, अलिफ बा ता, मुसाहबत। बिस्मिल्लाह की जो बा है ये बा मुसाहबत की है। मुसाहबत का माना क्या होता है? साथ होना। मुसाहबत का माना क्या होता है? साथ होना। तो यहां माना क्या होगा? मतलब ये होगा बिस्मिल्लाह का कि अल्लाह ताला हर काम में हमारे साथ है। अल्लाह ताला हर काम में हमारे साथ है, यानी उसकी मदद से, उसकी तौफीक से, उसकी मेहरबानी से ये काम हो रहा है। अगर उसकी मदद, उसकी तौफीक ना हो तो बंदा कोई काम कर नहीं सकता। तो इसलिए बा ये मुसाहबत की है। तो मुसाहबत का माना क्या है? कि अल्लाह ताला हर काम में हमारे साथ है। अल्लाह ताला हर काम में हमारे साथ है। दूसरा माना लिखें बा का। बा इस्तिआनत की है। बा इस्तिआनत, अलिफ सीन ता दो नुक्ता अली, ता ऐन अलिफा, इस्तिआनत नून ता नुक्ता अली। ये इसलिए कह रहा हूँ, कई रजिस्टर देखे हैं मैंने, उन लफ्ज़ गलत लिखे होते हैं। इस्तिआनत, इस्तिआनत का माना होता है मदद तलब करना। इस्तिआनत का माना क्या होता है? मदद तलब करना।
तो माना यूं होगा, इस्ताइनु बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह में बा जार है, इसमें मजरूर है। जार मजरूर का अरबी में ये ग्रामर का मसला है कि जार मजरूर का कोई ना कोई मुताल्लक होता है। इसका मुताल्लक क्या है? बिस्मिल्लाह में बा जार है और इसमें मजरूर है। इस जार मजरूर का ताल्लुक क्या है? इसका ताल्लुक इस्ताइनु से है। तो लिखो इस्ताइनु बिस्मिल्लाह, इस्ताइनु बिस्मिल्लाह। ला बिगैरिल्लाह, इस्ताइनु बिस्मिल्लाह। ला बिगैरिल्लाह। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, गैर से ना मांगो। इस्ताइनु बिस्मिल्लाह ला बिगैरिल्लाह। मदद अल्लाह से मांगो, गैर से ना मांगो। देख लिया है? जब मदद करने वाला अल्लाह है तो पैदा करने वाला कोई और हो सकता है? फरमाया नहीं। जब मदद करने वाला वही है तो पैदा करने वाला भी वही है। पैदा करने वाला वही है तो पालने वाला कोई और हो सकता है? पालने वाला भी वही है। जब पालने वाला वही है, पैदा करने वाला वही है, तो हुकूमत करने वाला कोई और हो सकता है? फरमाया नहीं, हुकूमत करने वाला भी वही है। जब हुकूमत दुनिया में उसकी चलती है तो आखिरत में किसी और की चलेगी? फरमाया नहीं, आखिरत में भी हुकूमत किसकी चलती है? अल्लाह की चलती है। तो मतलब क्या निकला? पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा बिस्मिल्लाह की बा में आ गया। गोया पूरे कुरान का खुलासा बा में आ गया। ये दूसरी तकरीर थी हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। बिस्मिल्लाह की तीसरी तकरीर लिखेंगे सूरह फातिहा की तीसरी, सूरह फातिहा की तीसरी तकरीर, तफसीर कह लें, तकरीर कह लें। तफसीर खाजिन में, तफसीर खाजिन और बाकी तफसीरों में भी है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि लिकुल्ली शैइन लुबाबुन व लुबाबुल कुरआन हवामीम। तुम इसका तर्जुमा लिख लो, लिकुल्ली शैइन लुबाबुन, कि हर चीज का एक खुलासा होता है। व लुबाबुल कुरआन हवामीम,
और पूरे कुरान का खुलासा हामी में है। सात हामी में है कुरान में, यानी वो सूरतें जो हामीम के लफ्ज़ से शुरू होती हैं। कुरान में वो कितनी सूरतें हैं? 7। हवामी में सबआ उनको कहते हैं, 7 सूरतें जो हामीम से शुरू होती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन लुबाबुन व लुबाबुल कुरान हवामीम, हर चीज़ का एक खुलासा होता है और सूरह पूरे कुरान का खुलासा 7 हामीमें हैं, इनमें बयान हुआ। और इन हामीमों से पहले है सूरह जुमर। खोलें जी, 23वां पारा। सूरह यासीन के बाद सूरह साफ़ात है, साफ़ात के बाद सूरह स्वाद है, स्वाद के बाद सूरह जुमर। सूरह जुमर तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस। तंजीलुल किताब, उतारा हुआ है हुक्मनामा, मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, बड़े बादशाह की तरफ से जो बड़ी हिकमत वाला है, गालिब है और बड़ी हिकमत वाला है। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब, बेशक हमने उतारा है आपकी तरफ किताब को, बिल हक़, हक़ के साथ, हक़ जाहिर करने के लिए। किताब क्यों उतारी है? फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, किताब क्यों उतारी है? फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, बस इबादत कर अल्लाह की, मुख़लिसन लहुद्दीन, खालिस करने वाले उसकी इबादत को। देखो सूरह जुमर में क्या मसला बयान हुआ कि इबादत सिर्फ किसकी करनी है? अल्लाह की, लेकिन खालिस इबादत करनी है। इबादत तो मुशरिकीन मक्का भी किया करते थे, इबादत तो यहूदी भी किया करते थे अल्लाह की, इबादत तो ईसाई भी किया करते थे अल्लाह की, लेकिन उनकी इबादत खालिस नहीं थी। इस्लाम ने हुक्म आके दिया है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, लेकिन खालिस अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत ना करो। समझ आइए? ये सूरह जुमर जो है ये 7 हामीमों का मबदा है, इसको कहते हैं मबदा, इब्तिदा। इसमें ये मसला बयान हुआ। आगे खोलो जी, सूरह हामीम मोमिन, 24वां पारा। आयत नंबर 14। आयत नंबर 14। हामीम अल मोमिन, मोमिन, आयत नंबर 14 देखें जरा। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पीछे कहा था फाबुदिल्ला, इबादत कर अल्लाह की, खालिस उसकी इबादत। तो यहां क्या किया? फदउल्लाह, पस पुकार अल्लाह को, मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस करने वाले हो वो उसकी पुकार।
खालिस करने वाले हो वो उसकी पुकार। अब ये दोनों मसले, इबादत और पुकार, खालिस किसकी करनी है? अल्लाह की। इसी को देखो सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु में इबादत आ गई। सूरह ज़ुमर में कहा था ना, फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, कि इबादत खालिस अल्लाह की करो, गैर की ना करो। तो यहां नाबुदु में आ गया इय्याका नाबुदु, इया माना खास तेरी ही हम इबादत करते हैं। खालिस इबादत आ गई कि नहीं आ गई? यानी खास तेरी ही इबादत करते हैं, ला बिगैरी ही, तेरे बगैर किसी की भी इबादत नहीं करते। ये मसला आ गया। वइय्याका नस्तईन, और खास तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये पुकार का मसला आ गया। मसाइल में, मुश्किलात में, हाजात में अल्लाह खालिस तेरी ही पुकार करते हैं। तो सूरह मोमिन में क्या पढ़ा था? फदुल्लाह, पुकार कर सिर्फ अल्लाह की, मुखलिसीना लहुद्दीन, खालिस करने वाले उसकी पुकार को। तो गोया खालिस इबादत भी अल्लाह की, और मसाइब, हाजात, मुश्किलात में खालिस पुकार भी सिर्फ किसकी? अल्लाह। और ये दोनों मसले इस सूरह फातिहा की इस आयत में आ गए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इस लिहाज से पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में आ गया। ये तीसरी तकरीर है सूरह फातिहा की, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। मुख्तसर सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर चीज़ का एक क्या होता है? खुलासा होता है। और पूरे कुरान का खुलासा क्या है? 7 हामीमें हैं। क्या है? 7 हामीमें। और 7 हामीमों का मबदा जो है सूरह ज़ुमर है। ज़ुमर में मसला बयान हुआ कि खालिस इबादत किसकी करनी है? फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। और सूरह अल-मोमिन में वो मसला मरकजी बयान हुआ कि फदुल्लाह, पुकार खालिस किसकी करनी है? अल्लाह की। गोया 7 हामीमों का खुलासा निकला 2 मसले, इबादत खालिस अल्लाह की और पुकार भी खालिस अल्लाह की। ये दोनों मसले सूरह फातिहा में अल्लाह ने बयान किए। इय्याका नाबुदु व इय्याका, खास तेरी ही हम इबादत करते हैं, यानी इबादत भी खालिस तेरी करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और मसाइब व हाजात और मुश्किलात में पुकार भी खालिस तेरी करते हैं। दोनों मसले आ गए कि नहीं आ गए? तो पूरे कुरान का खुलासा हामीमों में, हामीम का खुलासा 2 मसले, और वही 2 मसले सूरह फातिहा में बयान हुए। गोया पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में आ गया। ये 3 तकरीरें थी जो मैंने बयान कर दी हैं। इस लिहाज से इस सूरत को क्या कहते हैं? सूरह उम्मुल कुरान। उम्मुल कुरान की वजह ये आपको सामने बयान हो गई कि पूरे कुरान की माँ, जिस तरह माँ एक मंबा होती है अपने बच्चों के लिए, सारे बच्चे एक माँ से पैदा होते हैं, इसी तरह कुरान के जितने मसले हैं वो सूरह फातिहा से निकलते हैं। और सूरह फातिहा उन सब मसलों का क्या है? खुलासा है। दूसरा नाम इसका मैंने लिखवाया था तालीमुल मसअला। मैंने कहा था 10 नाम इसके जो आपने लिखे हैं, नाम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन 2 नामों से हम बात करेंगे। एक सूरह उम्मुल कुरान, इसके मुतालिक बात हो गई। दूसरी बात करेंगे दूसरे नाम तालीमुल मसअला। इस सूरत का नाम क्या है? तालीमुल मसअला। तालीमुल मसअला का माना है कि अल्लाह ने अपनी ज़ात से मांगने का तरीका बतलाया है, तालीम दी है कि मुझसे मांगना है तो किस तरह मांगना है। फ़कीर जब किसी चीज़ का सवाल करता है
किसी से कोई चीज़ मांगता है, सवाली किसी के पास जाता है, तो पहले उसकी तारीफ करता है। पहले उसकी क्या करता है? आप बड़े सखी हैं, बड़े मेहरबान हैं, बड़े अच्छे हैं, पहले उसकी तारीफ करता है, फिर अपनी हैसियत बताता है कि मैं एक गरीब इंसान, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके से ना लें तो किस से लें। पहले उसकी तारीफ करता है, फिर अपनी हैसियत बताता है, और फिर आगे उससे सवाल करता है कि मुझे ये चीज़ दो। फिर आगे क्या करता है? सवाल करता है। अल्लाह ने फरमाया तुम सब फकीर हो। तुम सब कौन हो? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। खोलें जी 22वां पारा। सूरह फातिर, सूरह फातिर, सलासा खोलें। सूरह फातिर का दूसरा रकू है और पारे का 14वां रकू। सूरह फातिर का दूसरा रकू और पारे का 14वां रकू, आयत नंबर 15। 14 खत्म हो गई है, 15 आयत नंबर 15। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास में सारे लोग आ गए। ऐ लोगो, नबी भी आ गए, वली भी आ गए, गौस कुतुब अब्दाल भी आ गए। जिस तरह पहले पारे में आयत नंबर 21 में सूरह बकरा में आप पढ़ते हो या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, वहां क्या है? या अय्युहन्नास। यहां भी वही लफ्ज है, या अय्युहन्नास। वहां क्या माना है? ऐ लोगो, तमाम दुनिया जहान के लोगो, उबुदू रब्बकुम, इबादत करो सिर्फ किसकी? रब। वहां नबी शामिल हैं कि नहीं है? वली शामिल हैं कि नहीं है? गौस कुतुब अब्दाल सब शामिल हैं कि नहीं? या अय्युहन्नासु बुदू, सारे लोगों को शामिल है कि सब लोग अल्लाह की इबादत करें। यहां भी वही लफ्ज है, अन्नास, सब, तमाम इंसानियत को शामिल है, इंसो जिन। फरमाया ऐ लोगो अंतुमुल फुकरा, तुम सारे के सारे फकीर हो, इलल्लाह, अल्लाह के सामने। फुकरा जमा है फकीर की, फुकरा जमा है फकीर की, और फकीर का माना होता है मांगने वाला। फकीर कौन होता है? कि फकीर का माना दाता होता है? हमने तो दाता बना रखा है, देने वाला। कुरान क्या कहता है? मांगने वाला। नबी है तब भी अल्लाह के दरबार में मांगने वाला है, वली है तब भी अल्लाह के दरबार में मांगने वाला है, पीर है तब भी खुदा के दरबार में फकीर है। सारे के सारे क्या हैं? फकीर है। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सारे फकीर हो अल्लाह के दरबार में। वल्लाहु हुवल गनियुर, और अल्लाह जो है बेपरवाह है। वल्लाहुल गनी, अल्लाह क्या है? बेपरवाह है। अलहमीद, खूबियों वाला है, तारीफों वाला है। तो क्या जिक्र कर रहा था? अल्लाह ने सूरह फातिहा में अपनी ज़ात से मांगने का तरीका बतलाया है कि जिस तरह फ़कीर किसी से जाकर कोई चीज़ मांगता है तो पहले उसकी तारीफ़ करता है और फिर अपनी हैसियत बताता है और फिर जाके अपना सवाल उसके सामने रखता है। अल्लाह ने भी यहाँ तालीम दी है किस तरह कि मुझसे मांगो तो पहले मेरी तारीफ़ें करो। पहले मेरी क्या करो? कैसे तारीफ? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये सारी किसकी तारीफ़ें हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन।
इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन, इसमें अपनी हैसियत जिक्र की है। अल्लाह की तारीफ़ें करके, अल्लाह तो बड़ा, सारी तारीफ़ें तेरी हैं, तू जहानों का पालने वाला है, तू बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। मैं कौन हूँ? मैं तो आजिज़ हूँ। इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन, तेरे पास तेरी इबादत ना करूँ तो किसकी करूँ? मैं तो तेरे दरबार में आजिज़ हूँ, मैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तुझे पुकारता हूँ। आगे फिर अपना सवाल जिक्र किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पहले अल्लाह की तारीफ़ें की, फिर अपनी आजिज़ी का जिक्र किया, फिर आगे सवाल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे हिदायत और सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलाए रखना। इहदी का माना क्या है मैं इंशाल्लाह बतलाऊंगा। इहदी का माना दिखला नहीं है, मैं इंशाल्लाह आगे जाके इसकी तफसीर करता हूं। तो समझ आई है। इस सूरत का दूसरा नाम क्या है? तालीमुल मसअला। अल्लाह ने अपनी ज़ात से मांगने का क्या बतलाया है? तरीका बतलाया है कि मुझसे मांगना है तो सबसे पहले क्या कर? मेरी तारीफ़ें कर, फिर क्या कर? अपनी आजिज़ी बयान कर, अपनी आजिज़ी बयान करने के बाद फिर मुझसे मांग, फिर मुझसे क्या है? मांग। बस इतना ही याद रख लें इसको भी। अब शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह आपके सामने जिक्र किया था कि अहनाफ के नज़दीक बिस्मिल्लाह हर सूरत की जुज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या है? कुरान मुक़द्दस की एक आयत है, वो आपको दिखलाई थी। अलबत्ता शवाफ़े के नज़दीक, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, उनके नज़दीक बिस्मिल्लाह जो है ये हर सूरत की क्या है? जुज़ है। वो कहते हैं हर सूरत की जुज़ है, इमाम शाफी रहमहुल्लाह। हमारे नज़दीक ये हर सूरत की क्या है? जुज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके दो माने। अलहम्द के पहला माना जो आम आप पढ़ते हैं और लिखा हुआ है तर्जुमों में भी, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अलहम्द का क्या माना है? आम जो माना किया जाता है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अलिफ लाम जिन्स का, तमाम जुमला तारीफ़ें। इस पे सवाल होता है फिर, सवाल ये है कि तुमने कहा सब तारीफ़ें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। हालांकि तारीफ़ें तो नबियों की भी होती हैं, तारीफ़ें तो वलियों की भी होती हैं, तारीफ़ें तो एक पहलवान की भी होती हैं, तारीफ़ें तो आलमों की भी होती हैं, तारीफ़ें तो हुनरमंदों की भी होती हैं, तारीफ़ तो एक घोड़े की भी होती है। पन कल्याण घोड़ा है जी, हैं? जानवरों की होती हैं, हैवानों की होती हैं, इंसानों की होती हैं। तो तुम कैसे कहते हो कि सब तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह के लिए। फिर सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू होता है। इस माने पे क्या होता है? सवाल होता है। लेकिन आम माना भी क्या है? यही लिखा हुआ है कि सब तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह के लिए। सवाल समझ आया है? जवाब, वो इसका जवाब देते हैं, मखलूक की तारीफ दर हकीकत खालिक की तारीफ है। मखलूक की तारीफ दर हकीकत उसको पैदा करने वाले की तारीफ है। जिस तरह फर्नीचर बनाता है कारीगर, तो अब वो फर्नीचर की कोई तारीफ करे तो दर हकीकत किसकी तारीफ होती है? उसके मिस्त्री की तारीफ होती है, बनाने वाले की। कोई कहे यार बेड तो बहुत अच्छा बनाया, बेड बहुत अच्छा है, ये मेज बहुत अच्छी है, ये सोफे बहुत अच्छे हैं,
तो इनकी तारीफ दर हकीकत उसके बनाने वाले मिस्त्री की तारीफ होती है। इसी तरह जुमला कायनात में मखलूकात की जितनी भी तारीफें हैं, दर हकीकत वो किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है, जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको क्या है? बनाया। लेकिन हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह ताला वो ऐसा माना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का कि कोई सवाल ही नहीं होता, कोई सवाल भी वारिद नहीं होता। तो हजरत साहब के बहुत सारे माने आएंगे, ऐसे माने जो आम मुफस्सिरीन से हटकर होंगे। तो और ऐसा माना हजरत साहब ने किया होता है कि जिस पे कोई एतराज़ नहीं आता, कोई सवाल नहीं वारिद होता। तो इसलिए मैं नाम बोलूँगा हजरत साहब, क्या है? तो आप समझ जाएं हजरत साहब से मुराद क्या है। हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी वहाँ भचरा वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह रहमतों वासिया, अल्हम्दुलिल्लाह का उन्होंने माना किया है। दूसरा माना लिखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह का माना है जी तमाम सिफात उलूहियत अल्लाह के लिए हैं। आम लफ्ज़ों में लिखो तो आसान लफ्ज़ों में, इलाह होने की सारी सिफतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, माबूद होने की सारी सिफतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अब कोई इतराज नहीं होता, क्यों? नबियों की सिफतें नबियों में, वलियों की सिफतें वलियों में, पहलवान की सिफतें पहलवान में, हुनरमंद की सिफतें हुनरमंद में, कारीगर की सिफतें कारीगर के अंदर। लेकिन इलाह और माबूद होने की जो सिफतें हैं ना, वो सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब कोई सवाल नहीं होता। माबूद होने की जो सिफात हैं, माबूद होने की जो सारी तारीफ़ें हैं, खालिक होना, ये तारीफ़ किसी और के लिए हो सकती है? मालिक होना, राज़िक होना, मुहयी होना, मुमीत होना, किसी को ज़िंदा करना, किसी को मौत देना, बारिश बरसाना, फसलें उगाना, सूरज निकालना, चांद सितारे, दुनिया कायनात के निज़ाम को चलाना, बरकतें देना, इज्जतें देना, हुकूमत देना, छीन लेना। तो ये जितनी भी इलाह होने की सिफात हैं, तो ये सिफात उलूहियत की जितनी भी तारीफ़ें हैं लिल्लाह, ये सिर्फ किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। अब कोई सवाल नहीं होता। तो दूसरा माना क्या है? तमाम माबूद होने की सिफात, तमाम इलाह होने की तारीफ़ें वो सिर्फ किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है। बाकी जो नाम हैं अल्लाह के, वो सारे के सारे सिफाती नाम हैं। अल्लाह अल्लाह का क्या है? ज़ाती नाम। बाकी रहमान है, रहीम है, कादिर है, समी है, बसीर है, मुसव्विर है, जितने भी नाम हैं बाकी अल्लाह के सारे क्या हैं? सिफाती। तो शिर्क किसको कहते हैं? कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक किया जाए,
मसलन खुदा दो माने जाए, अल्लाह दो माने जाए, या अल्लाह तीन माने जाए, तो अल्लाह की क्या है? ज़ात में शरीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह क्या है? एक है। ईसाई तीन खुदा के कायल हैं, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक हज़रत मरियम सिद्दीक़ा और एक अल्लाह। तो ये अल्लाह की ज़ात में शिरक है कि अल्लाह की ज़ात में शरीक क्या है? कि दो खुदा माने जाएं, तीन खुदा माने जाएं, तो ये अल्लाह की ज़ात में शिरक है। और अल्लाह की सिफ़ात में शिरक ये है कि अल्लाह की सिफ़तें मखलूक में से किसी में मानी जाए। मसलन खालिक होना, पैदा करना, ये किसकी सिफत है? कोई कहे कि बाऊ सुल्तान भी बेटा देता है, ये अल्लाह की सिफत किस में मानी है? मखलूक में मानी है। इसी तरह आप गिनते जाएं, खोटी किस्मत को खरा करना, ये अल्लाह की सिफत मखलूक में मानेगा तो क्या बन जाएगा? शिरक हो जाएगा। नफ़े और नुकसान का मालिक समझना कि मुझे ये नफ़ा पहुंच रहा है, कारोबार मेरा चल रहा है, ये सब उनकी करम नवाजियों से चल रहा है, तो ये अल्लाह की सिफात में शरीक करना है। आलिमुल गैब होना, ये किसकी सिफत है? अल्लाह की। अगर यही सिफत मखलूक में किसी के अंदर मानेगा तो ये खुदा के सिफात में क्या हो जाएगा? शिरक हो जाएगा। तो अल्लाह जिस तरह अपनी ज़ात में यकता है, इसी तरह अपनी सिफात के अंदर भी अकेला है। अल्लाह की सिफतों में भी खुदा का कोई शरीक नहीं। चलो ये बात तो कुरान आगे खोलेगा, इंशाअल्लाह चलेगी। तो लफ्ज़ अल्लाह आ गया, अलहम्द का माना आ गया लिल्लाह, तमाम इलाह होने की तारीफ़ें लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह उस ज़ात को कहते हैं कि जिसमें अपनी सारी सिफतें बैक वक्त जमा हों। अल्लाह उस ज़ात को कहते हैं जिसमें उसकी सारी सिफतें बैक वक्त जमा हो, हर वक्त कभी भी कोई सिफत उससे जुदा ना हो, उसको अल्लाह कहते हैं। मिसाल कैसे? शैतान को अल्लाह ने जब कहा उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से, दफा हो जा, उस वक्त अल्लाह की गजब वाली सिफत का इजहार हो रहा था, कहारियत वाली सिफत का। गुस्से में थे अल्लाह के? नहीं थे। निकल जा, इन्ना अलैका लाना, तुझ पे मेरी लानत बरसती रह जाएगी। लेकिन उसने फौरन क्या कहा? रब्बी अनज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे। उसी वक्त अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझे क़यामत तक मोहलत है। गुस्से वाली सिफत का इजहार हो रहा है, लेकिन उस रहमत की सिफत उसकी जुदा नहीं हुई थी, वो भी उसमें मौजूद थी। उसने दुआ मांगी, फौरन उसको मोहलत दे दी। हमारे अंदर ये होता है ना, जहां हमारी मोहब्बत होगी वहां नफरत नहीं होगी, दुश्मनी नहीं होगी। जहां दुश्मनी होगी वहां मोहब्बत नहीं होगी। जहां हमें गुस्सा होगा वहां फिर नरमी नहीं होगी। जहां नरमी होगी वहां गुस्सा नहीं होगा। तो अल्लाह के अंदर अल्लाह की सारी सिफतें बैक वक्त जमा होती हैं। अल्लाह कहार होता है तो मेहरबान भी होता है। यह नहीं कि रहमत की सिफत उससे जुदा हो जाती है, या मेहरबान हो रहा है तो कहारियत की सिफत उससे जुदा हो गई। नहीं, कहारियत की सिफत भी उसके अंदर मौजूद होती है। यानी अल्लाह उसको कहते हैं बैक वक्त जिसमें उसकी सारी सिफतें जमा होती हैं। कोई सिफत भी खुदा की उससे कभी जुदा नहीं होती। समझ आइए? ये अल्लाह का माना। आम किताबों में, मदारिस में पढ़ाते हैं अल्लाह का माना ये है, अल्लाहु वाजिबुल वजूद मुस्तजमिउ लिजमी सिफातिल कमाल। अल्लाह उस ज़ात को कहते हैं जो वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद है, लेकिन
तमाम सिफाते कमालिया को घेरे हुए है, यानी कमाल की जितनी भी सिफतें हैं वो सारी की सारी अल्लाह में मौजूद है। कमाल की सारी सिफतें अल्लाह में क्या हैं? अल्लाह की ज़ात है। वो इस तरह नहीं जिस तरह हम समझते हैं हमारा वजूद है, जिस्म है, नहीं, उसका वजूद है, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वो जिस्म जिस्मानियात इन चीज़ों से पाक है। वो कैसा है वो खुद ही जानता है कि कैसा है। बस हमारा इस पे ईमान है कि अल्लाह की ज़ात है और सारे कमाल की सिफतें उसमें पाई जाती हैं। वो वाहिद ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। बाकी उसकी कुन और हकीकत वो अल्लाह आप ही जानता है, कोई इंसान उसकी कुन और हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम इलाह होने की तारीफ़ें, तमाम सिफ़ाते कारसाजी लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो पालने वाला है जहानों का। रब, ये अल्लाह की सिफत है। रब क्या है? अल्लाह की सिफत है। रब का माना होता है पालने वाला। रब का माना क्या होता है? असल में रब कहते हैं कि किसी चीज को इस तरह पालना, किसी चीज को इस तरह पालना कि उसकी ज़रूरियात उसको मुहैया करना और नुकसानात से उसको बचाना, इला हद्दिल कमाल, कि उसको अपनी इंतहा तक पहुंचा देना, उसको रब कहते हैं। तरबियतु शै इला शैइन इला हद्दिल कमाल, कि एक चीज को इस तरह पालना कि उसके मुनाफे उसको मुहैया करना, उससे आने वाले नुकसानात को हटा देना और उसको एक मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना, उसको क्या कहते हैं? रब। और ये सिफत सिर्फ किसकी है? अल्लाह की। बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन पालता है? अल्लाह पालता है। अल्लाह किस तरह पालता है कि उसकी ज़रूरियात उसको मुहैया करता है। बच्चा रोने लग जाता है, पैदा होता है, नाड़ा कटता है, तो अल्लाह उसके कान में कहता है रोने की ज़रूरत नहीं है, एक रास्ता ख़त्म हुआ है तेरी रोज़ी का, तो दो रास्ते तेरी रोज़ी के मैंने तेरी माँ की छाती पे रख दिए। जब माँ फिर दूध छुड़ाती है तो फिर बच्चा रोता है, तो फिर परवरदिगार फरमाता है रोता क्यों है? एक लिया था तो दो रास्ते तेरी खुराक के रास्ते दिए थे तुझे, अब दो ले रहा हूं ना, माँ तुझे छुड़ा रही है, वो तो आर्जी है तेरी पालने। माँ बाप को ही कहते हैं ना रब। मजाजी हकीकी रब कौन है? अल्लाह। मजाजी का मतलब यह है कि अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि औलाद को पालना है, वरना हर चीज़ ज़रूरियात की चीज़ें कौन मुहैया करता है? अल्लाह मुहैया करता है। फरमाया ये माँ तेरी कोई रब नहीं है, इसने देख अब तुझे जुदा कर दिया है, अब इसने जुदा कर दिया ना, परेशान ना हो, रब मैं हूं। एक रास्ता लिया था तो दो दिए थे रिज़्क़ के, और दो दरवाजे रिज़्क़ के बंद कर रहा हूं, तो अब चार तुझे दे रहा हूं। अब जानवरों के दूध भी पी और गोश्त भी खा, फल फ्रूट भी खा, गल्ले अनाज भी खा, तो चार रास्ते रिज़्क़ के तेरे लिए खोल के रख दिए हैं। तो हकीकत में पालने वाला कौन है? अल्लाह है। अब बच्चा होता है, फिर उसको अल्लाह कैसे पालता है? पालता पालता उसकी ज़रूरियात उसे मुहैया करता जाता है और आने वाले नुकसानात उससे हटाता जाता है, दूर करता है, और फिर उसको क्या है? एक कमाल तक पहुंचा देता है, बच्चा जवान हो जाता है। तो ये पालना दो किस्म का है, एक होता है जिस्म की परवरिश करना, एक होता है रूह की परवरिश करना। परवरिश दो किस्म की होती है, एक जिस्म की परवरिश करना और एक है रूह की परवरिश करना। लिख लें, परवरिश दो किस्म की है,
एक है जिस्मानी लिहाज से पालना, जिस तरह बच्चे को अल्लाह पाल पाल के जवान कर देता है, और इस ज़ाहिरी परवरिश का अल्लाह ने ज़रिया क्या बनाया है, सबब क्या है? वालिदैन है, बीमार हो जाए तो अतिब्बा है, दवाइयाँ हैं। तो ये ज़ाहिरी सबब का अल्लाह ने परवरिश का ज़ाहिरी सबब ये बनाया है। दूसरी है रूहानियत की परवरिश करना, इंसान की रूह की परवरिश करना। इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है ना, एक जिस्म है और एक रूह है। ये दोनों चीज़ें हों तो इंसान बनता है। जिस्म की परवरिश अल्लाह ने इस तरह की, बच्चा था पाल पाल के उसको क्या कर दिया? जवान कर दिया। रूह की परवरिश के लिए, रूह की परवरिश क्या है कि इंसान से बुरे अखलाक ख़त्म हों और अच्छे अखलाक इसके अंदर आए। तो इंसान की रूहानियत की परवरिश के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा। इंसान की रूह की परवरिश के लिए अल्लाह ने किसको भेजा? अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया, किताबों को उतारा, उलमा जो लोगों की रूह की परवरिश करते हैं, और कुदरती बात है जिस्म की तरबियत से रूह मुर्दा होती है और रूह की तरबियत से जिस्म कम होता है। रूह की तरबियत जिस्म को मारती है और जिस्म की तरबियत रूह को मारती है। इसलिए हुक्म क्या है कि कम खाओ, कम खाओ। खाने के 3 हिस्से बनाओ, एक खा लो खाने का, एक पीने का और एक क्यों? इसलिए कि जिस्म खाने पीने के साथ जितना बढ़ता जाएगा तो रूह उतनी मरती जाएगी। इसलिए रोजे का हुक्म दिया। रोजे से जिस्म कमजोर होता है, नफली इबादत से जिस्म कमजोर होता है, लेकिन रूह तरक्की करती है, रूहानियत इंसान की बढ़ती है। ज्यादा खाओगे ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा सोओगे गाफिल रहोगे, तो रूह जो है मरती है इससे। तो रब अल्लाह है, क्या मतलब कि जिस्म की भी परवरिश उसने की और इंसान की रूह की परवरिश का इंतजाम भी उसने किया। जिस्म की परवरिश के लिए इंसान को पाल पाल के जवान कर दिया और रूह की परवरिश के लिए अल्लाह ने किताबें नाजिल की, अंबिया भेजे, उलमा भेजे, जिनके जरिए से इंसान की रूह की परवरिश फरमाई। तो रब का माना क्या हुआ? पालने वाला। आगे जी, रब्बिल आलमीन। आलमीन जमम है आलम की। आलम का माना होता है जहान। एक होता है आलम, एक होता है आलिम। आलम उसका माना क्या होता है? जहान। जहान। उसकी जमा आता है आलमीन, ये जो रब्बिल आलमीन में। एक होता है आलिम, उसका माना होता है जानने वाला। देखो ना, जबर और जेर के अंदर फर्क हुआ तो माना कितना बदल गया। आलम जबर के साथ पढ़ेंगे तो जहान, उसकी जमा आलमीन है। आलिम इसका माना जानने वाला, इसकी जमा उलमा आती है। इसकी जमा क्या है? उलमा। आलिम की जमा उलमा। तो यहां क्या है? आलम
पालने वाला है जहान वालों का, जहानों का पालने वाला। जहान क्या पालना है? जहान में रहने वाले जो हैं उनको पालने वाला है। आलम क्या है? आलम इंस, इंसानों का आलम जहान। आलम जिन, आलम बहुत सारे हैं। आलमीन जमा है आलम की, और आलम बहुत सारे हैं। आलम इंसानियत, आलम जिन, हर मखलूक जो है ना उसका अलग आलम है। आलम मलाइका, तो जितने भी आलम हैं हर मखलूक का अपना आलम है, अपना जहान है। तो तमाम जहान वालों का परवरदिगार कौन है? अल्लाह है, रब्बिल आलमीन, जो परवरदिगार है जहान वालों का। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान बेहद मेहरबान है। लिख लो इसका माना। अर्रहमान सिर्फ मेहरबान माना नहीं करना, मुबालगे का सीगा है। दोनों मुबालगे के सीखे हैं। अर्रहमान रहीम, बेहद मेहरबान है। अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। सवाल होता है दोनों में फ़र्क क्या है? रहमान का माना भी रहमत करने वाला होना, रहीम का माना भी रहमत करने वाला होना, तो दोनों क्यों जिक्र किए हैं? लिखें जी फ़र्क, अर्रहमान में और रहीम में क्या फ़र्क है? शाह अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने फरमाया, रहमान उसको कहते हैं जो बिन मांगे दे। रहमान उसको कहते हैं जो बिन मांगे दे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मांगी नहीं है और अल्लाह ने हमें अता की हैं। वजूद है, आँखें हैं, कान हैं, नाक है, ज़ुबान है, दिल है, हाथ हैं, पाँव हैं। तो ये जितनी नेमतें हैं और भी बहुत सारी नेमतें हैं जो हमने रब से मांगी कोई नहीं, और अल्लाह ने बग़ैर मांगे हमें अता कर दी। रहमान उसको कहते हैं जो बिन मांगे दे। बहुत सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें बग़ैर मांगने की अता की। और रहीम उसको कहते हैं जो मांगने के साथ दे। जो मांगने के साथ दे। और बहुत सारी नेमतें हैं जो हम अपने रब से मांगते हैं और अल्लाह हमें अता करता है। दूसरा फ़र्क जी,
रहमान से मुराद बड़ी नेमतें, रहीम से मुराद छोटी नेमतें। अर्रहमान बड़ी बड़ी नेमतें करने वाला भी अल्लाह, अर्रहीम छोटी नेमतें भी करने वाला अल्लाह। ये फर्क है। तीसरा फर्क, अर्रहमान इससे आम रहमत मुराद है, मोमिन पे भी काफिर पे भी, मुशरिक पे भी मोमिन पे भी। आम रहमत है, रहमत आमा। और अर्रहीम से खास रहमत है जो दिन क़यामत के सिर्फ मोमिनों पे होगी, काफिरों पे नहीं होगी। अर्रहमान से आम रहमत और अर्रहीम से मुराद खास रहमत जो सिर्फ मोमिनों पे होगी, काफिरों पे नहीं होगी। तीन फर्क हो गए। चौथा फर्क, हजरत साहिब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अर्रहमान से मुराद है कि उसकी रहमत कायनात के जर्रे जर्रे को शामिल है। अर्रहमान से मुराद यह है कि उसकी रहमत कायनात के जर्रे जर्रे को शामिल है। और अर्रहीम से मुराद ये है और अर्रहीम से मुराद ये है कि उसकी रहमत वाली सिफत ये उसकी जाती सिफत है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। हर आन अल्लाह की रहमत बरस रही है कि नहीं, कोई लम्हा भी उसकी रहमत से खाली नहीं है, मगर उसकी ये रहमत कभी ख़त्म हो जाए ये नहीं हो सकता। उसकी सिफत लाजमा है, रहीम इसलिए लाए कि ये उसकी सिफत कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये उसकी ज़ाती सिफत है, ज़ाती लाजमा जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। पांचवा फर्क लिखें जी। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह वो ये फ़र्क बयान करते हैं। ये असल में ये शेखुल हिंद के शागिर्द हैं। ये पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए और कुरान की इन्होंने फिर तफसीर लिखी। कहते हैं इनकी वालदा आखिरी दम पर तक वो हिंदू ही रही, मुसलमान ना हुई।
और ये सबक पढ़ा रहे होते, शागिर्द बैठे होते, उनकी माँ आती और इनको कहती मुसला, वो मुसला कहते हैं ना, मुसलमान हो गया है, और मुसले आ, तो कहते हैं ये जाते और माँ जूते के साथ मारती सर से पकड़कर। और तो माँ जूता गिर जाता तो हजरत उसको जूता उठा के अपनी माँ को पकड़ा रहे होते। माँ का इतना अदब है। तो इन्होंने फरमाया रहमान और रहीम में फ़र्क ये है कि इंसान के सामने दो मोहब्बतें हैं और इन दोनों में तभी तौर पर फ़र्क पाया जाता है। इंसान के सामने कितनी मोहब्बतें हैं? दो। और इन दोनों में तभी तौर पर फ़र्क पाया जाता है। एक बाप की मोहब्बत, तबीयत में, उनकी फितरत के अंदर है, फितरतन। पहली मोहब्बत है पिदरी, बाप की मोहब्बत। दूसरी मोहब्बत है जी मादरी, मां की मोहब्बत। इन दोनों मोहब्बतों में तभी तौर पे फर्क है। मां की मोहब्बत अलग है, बाप की मोहब्बत अलग है, फितरतन। बाप की मोहब्बत यह है बाप की मोहब्बत यह है कि मेरा बेटा कमाल हासिल करे, कमाल हासिल करे, कुछ बन जाए, निखट्टू ना बने, कुछ ना कुछ बन जाए। अगरचे उसको जितनी मर्जी मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़े, अगरचे उसको कितनी ही मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़े, यह बाप की मोहब्बत का तकाजा है। और मां की मोहब्बत का तकाजा यह है मेरा बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे, राहत की जिंदगी गुजारे। चाहे इसको कोई कमाल हासिल हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ हो नहीं, तकलीफ ना आए। ये अब फितरतन है। बाप में फितरती तौर पे है कि पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए, लेकिन माँ की फितरत में ये मादरी मोहब्बत का तकाजा है कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, तकलीफ ना हो, चाहे नहीं कुछ बनता ना बने, लेकिन इसको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अर्रहमान में पिदरी मोहब्बत है, बाप वाली मोहब्बत है। अर्रहमान में बाप वाली मोहब्बत की तरफ इशारा है। यानी अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा दुनिया में इबादतें करके, रियाजतें करके, जिहाद करके, मुशक्क़तें बर्दाश्त करके ये कमाल हासिल करे।
अल्लाह के यहाँ शान एक हासिल हो जाए इसको। दुनिया में अर्रहमान में बाप वाली मोहब्बत की तरफ इशारा है कि अल्लाह चाहते हैं कि इंसान मेहनत करे, इबादत करे, मुजाहिदे करे, तकलीफ़ें बर्दाश्त करे, तालीम व ताल्लम ये सिलसिला शुरू करे। ज़ाहिर है पढ़ना पढ़ाना मुश्किल काम है कि नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये मुशक्क़तें बर्दाश्त करे, लेकिन मेरे दरबार में एक कमाल हासिल करे, इंदल्लाह मकबूल हो जाए। और रहीम में माँ वाली मोहब्बत की तरफ इशारा है। क़यामत में जब आएगा तो अल्लाह माँ वाली मोहब्बत देगा कि अब तुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं होनी, जो मर्ज़ी खा, जो मर्ज़ी पी, जहाँ मर्ज़ी जा, जैसे सो। जन्नत में सुकून ही सुकून, माँ वाली मोहब्बत मिलेगी, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। हाँ जी, मालिकी यौमिद्दीन। अर्रहमान बेहद मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। इनमें फ़र्क मैंने लिखवा दिए। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का, मालिक है क़यामत के दिन का। अल्लामा बैज़ावी ने माना किया मालिक का, हुवल मुतसर्रिफ़ु फ़िल आयानिल ममलूका कैफ़ शाअ मिन मिल्क, कि मालिक उसको कहते हैं कि जो अपनी ममलूका चीज़ के अंदर जिस तरह मर्जी चाहे तसर्रुफ़ करे। मालिक उसको कहते हैं जिस तरह मर्जी चाहे अपनी मिल्क में तसर्रुफ़ करे। तो अल्लाह मालिक है, यानी जिस तरह वो दुनिया कायनात में करे कर सकता है, अपनी मर्जी का मालिक है, उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। दीन के बहुत सारे माने आते हैं। अद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, यौम माना दिन होता है, और अद्दीन के बहुत सारे माने हैं। एक माना है इबादत, दीन का एक माना क्या है? इबादत। जैसा कि हमने अभी सूरह ज़ुमर में पढ़ा है, फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसल्लाहुद्दीन, वहां दीन का माना क्या है? इबादत। दूसरा, दीन का माना पुकार, लिख लो। दीन का एक माना क्या है? इबादत। दूसरा माना क्या है? पुकार। इसका हमने सूरह हामीम में आपको दिखाया था, फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वहां दीन से मुराद क्या है? पुकार। पुकार करो अल्लाह की इस हाल में खालिस करने वाले हो, लहुद्दीन उसकी पुकार। कितने माने हो गए? एक माना इबादत और एक माना, तीसरा माना दीन का माना मजहब, शरीयत। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मैं यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, यहाँ मजहब मुराद है, जो आदमी इस्लाम के अलावा कोई और मजहब इख्तियार करेगा।
कोई और शरीयत इख्तियार करेगा, फलन युकबल मिन्हु, तो उससे हरगिज़ कबूल। ये खोलो ज़रा, मैं तुम्हें दिखा दूँ। 5वां पारा, अल्लाह एंड पे आ जाओ जी। पांचवें में है, तीसरे में? एक मिनट, हाँ जी, तीसरा पारा खोलें। तीसरा पारा बिल्कुल आखिर, और इसकी आयत नंबर है 85। सूरह आले इमरान, तीसरा पारा, आयत नंबर 85। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युकबल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। फरमाया जो शख्स तलाश करे गैरल इस्लामी, इस्लाम के अलावा, दीनन मज़हब, शरीयत, कोई और मज़हब, कोई और दीन तलाश करेगा, फलन युकबल मिन्हु, तो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। तो दीन का तीसरा माना क्या है जी? मज़हब, शरीयत, मज़हब, शरीयत, दीन। और सूरह काफिरून में आप पढ़ते रहते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। तो दीन से मुराद क्या है? मज़हब और शरीयत। एक माना इसका है रोज़े जज़ा, क़यामत, आम माना यही होता है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा का, मालिक है क़यामत के दिन का। तो आप ये ज़हन में रखें, दुनिया आखिरत का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह है। दुनिया में आर्जी मालिक तो लोग हैं चीज़ों के, आर्जी तौर पे, ये जानवर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, तो ये आर्जी मिल्क है। क्या है? आर्जी मिल्क है। हकीकी मिल्क किसकी है? अल्लाह की। और आखिरत के अंदर आर्जी मिल्क भी किसी की नहीं होगी। अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही? लेकिन कोई ज़ुबान हिलाने की भी ताकत नहीं रखेगा। दुनिया में आर्जी मालिक हैं लोग, हकीकी मालिक फिर भी अल्लाह है, लेकिन क़यामत के दिन हकीकी और आर्जी भी मालिक सिर्फ कौन होगा? अल्लाह होगा। अल्लाह के सिवा कोई आर्जी भी मालिक नहीं होगा। तो क्या फरमाया? मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस थोड़ा सा वक्फ़ा करते हैं, 11 बजे फिर इंशाअल्लाह शुरू करेंगे।